श्री कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एमडी नागेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से छात्रों के लिए जो ऑर्डर आया है वो निस्संदेह तमाम छात्र भी हर्षित हैं और कॉलेज के व्यवस्थापकों में भी ज़बरदस्त खुशी देखी जा रही है। नागेश सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कैसे देखते हैं उसको? सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से बीटीसी कॉलेज पुनर्जीवित हो गए। नहीं तो सब बीटीसी के जितने कॉलेज थे वो बंद होने के कगार पर हो गए थे। और ये बहुत ही स्वागत योग्य और भूर प्रशंसा योग्य जो है आदेश है। इससे हर कॉलेजों को जो बीटीसी कॉलेज हैं, डीएलएड परिवर्तित नाम डीएलएड है जो है, उनको अब काम करने का मौका मिलेगा जो है, और कॉलेज अच्छे चलेंगे, बच्चों को भी सुविधा मिलेगी। चूँकि भाईपुर में स्थित श्री कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक शाख भी रही है। तमाम छात्र यहाँ से निकल के अपने करियर को भी सँवार चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि छात्रों में भी उत्साह देख रहा है, इसका लाभ मिलेगा? लोकल छात्राओं के लिए बीटीसी तो बहुत ही अच्छी सरकार की योजना रही जो है, जो डिलीट हो गया। क्योंकि जो ग्रामीण बालिकाएँ हैं, वो बाहर जाकर के पीएचडी, रिसर्च, जीआरएफ नहीं कर पाएँगी जो है। वो लोकल में बीटीसी कर कर के, टीईटी निकाल कर के और अपने गाँव के पास उनकी पोस्टिंग हो सकती है, रह सकते हैं। अभी सरकार ने करीब 10,000 लोगों का ट्रांसफ़र किया था, जिसका बाहर दूसरे जिलों में हुआ था। फिर प्रवर्तिकों के बाद में नज़दीक आ गया जो है। वो जो बच्चियाँ करेंगी, उनके लिए तो बहुत ही सुविधा हो जाएगा। दूसरी चीज़ बीए करने के बाद, अगर बीए में उस छात्रा के या छात्र का जो है 50% कम से कम 50% है तो उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप जो है। उसमें पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। तो गरीबों को पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा चांस है जो। और अभी 2000 माने 20 अगस्त 2023 तक जो है इसका आवेदन करने का, रजिस्ट्रेशन कराने का, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसका समय है जो है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करा सकेंगे जो है। उसके बाद ऑनलाइन उनको कॉलेज मिलेगा जो है। जी। चूँकि मेरी माटी मेरा देश की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी लोग कहते हैं कि आपका भी जो संबंध रहा है, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बीच रहा भी है और आपकी पृष्ठभूमि भी रही है, आपके परिवार से भी लोग जुड़े हैं। कैसे इस कार्यक्रम को देखते हैं? जिलाधिकारी भी आपके गाँव में पहुँची थी। मेरा में पार्टी जो है और मेरा गाँव, ये तो बहुत ही सोच जो है प्रधानमंत्री जी की ऊँची सोच है जो, जिससे हम अपने अतीत के बारे में, गौरवों के बारे में जानेंगे, जो भूल रहे थे। बीच में जो इतिहास लिखा गया जो है, इसमें हमारे अतीत, हमारे राजाओं, अब झारखंड के कितने लोगों ने, आदिवासियों ने, कितने लोगों ने जो है त्याग किया, कितना बलिदान किया, कहाँ नाम मुझे पता नहीं। अब जब हर गाँव में प्रोग्राम होगा, अभी हमारे माननीय श्रीमती दिव्या मित्तल जी ने हमारे गाँव में मेरा गाँव मेरा गौरव से कार्यक्रम किया जो है। उन्होंने ग्रामीण बालिकाओं को जो हस्तकला, जो चित्रकारी, जो चीज़ गाँव की चीज़ विलुप्त हो रहा था, उसका उन्होंने पूरा वृक्षारोपण किया और उसको चीज़ किया। उसके बाद जो रिटायर्ड शिक्षक थे, जो गाँव में सेवा करने वाले थे, उनको उन्होंने पुरस्कृत किया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे गाँव के जो है बाबू बुटक सिंह जो है विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने लड़ाई में भाग लिया और काफ़ी दिन देश की सेना की सेवा किया जो है, उनको 3-3 मेडल भारत पुरस्कार से सम्मानित किया। उसको हम लोग नहीं समझ रहे थे जो है। जब उन्होंने खुजवाया, उसको स्थापित किया, डीएम साहब उनके परिवार वालों को पुरस्कृत किया, तो मालूम हुआ। अभी एक अभय आत्मारायण नाम के बालक थे जो है, वो झारखंड में शहीद हुए। उनके बारे में उनको माने उनके परिवार को पुरस्कृत किया गया जो। और दूसरी चीज़ है कि अतीत हमारा भविष्य क्या है जो, उसके बारे में हम भूलते जा रहे हैं जो सोशल मीडिया दुनिया चीज़ था, इतिहास खत्म होता जा रहा है। तो जो इस नई सरकार ने, नई शिक्षा नीति से जो है लोगों को जानकारी मिलेगी इससे, अपने गौरव, अपने पूर्वजों को जो उन्होंने संघर्ष किया, जो लाखों लोग जेल में सड़ गए, जो है अभी मैं पढ़ रहा था जो है, जो चर्चिल के एक आदेश से जितना हिरोशिमा, नागासाकी में लोग नहीं मरे थे, उतना पश्चिम बंगाल में 30 लोग लाख चर्चिल जो है, आप जानते होंगे, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का जो है ना, उसने एक आदेश कर दिया जो ना, अन्न रहते हुए हमारे गोदामों में अन्न भरे हुए थे, उसके बाद बंगाल के लोगों को नहीं हुआ, 30 लाख लोग सड़कों पे मर गए और गिद्ध और माने ये लाश नोचते रहे जो। तो उस सब चीज़ के बारे में लोग जानेंगे तब ना जागरूक होंगे जो है। कुछ लोगों के बारे में ही बताया गया, एक ही चीज़ हो गया जो ना, और इतिहास में जो लाखों लोग गाँव से लेके जन तक सड़ गए जो है, अंडमान निकोबार, कोई मलेशिया, किसी को काले पानी की सज़ा हो गई, इसके बारे में तो लोग जानेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस बार का जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में लोग मनाएँगे, चूँकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में भी बहुत ही बृहद रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार तमाम हिंदुस्तानियों के बीच ख़ास तौर पे जनपद मिर्ज़ापुर वाले भी काफ़ी हर्षित और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे? सबको बहुत ही पूरे, हमारी तो अपील है पूरे मिर्ज़ापुर वासियों की कि हर्षोल्लास के साथ जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को लोगों ने मनाया, उसी तरह से इसको मनावें, क्योंकि ये अमृत महोत्सव 75वां वर्ष है। देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम आज़ाद भारत के वतन में घूम रहे हैं जो है।
तो इस नाते सबसे हमारी अपील है कि मनाएँ जो है ना अपने गौरों को। नहीं तो इसके पहले जो है, जब आज़ादी नहीं थी तो हमारे एक व्यक्ति गाँव में ज़िंदा है बाबू राम नरेश सिंह। वो बताते थे कि जब हम पढ़ते थे तो नारा लगता था कि पंचम जाज नरेश का झंडा लहराता। आज हम अपने तिरंगे के बारे में जो है जानेंगे ना। पहली बार झंडा जो है विदेश में मैडम मोकामा जो है, अपनी साड़ी फाड़ करके उन्होंने तिरंगा झंडा का लहराया था जो ना। उस सेनानियों को त्यागे उधम सिंह जलियांवाला काग के लिए मैंने दुकान कर के डायर के लिए जाकर के उन्होंने इंग्लैंड में चीज़ किया। उनके बारे में जब ये मेरा माटी मेरा गाँव और ये सब चीज़ होगा तब ना जानेंगे, नहीं कोई क्या जानेगा कि उधम सिंह कौन थे जो? समझ गए बात है। तो इस नाते जो है हमारी अपील है कि सब लोग हर्षोल्लास के साथ हर लोग अपने मकान पर, अपने व्यवसाय पर, अपने कॉलेज पर तिरंगा फहरावें, खुशी मनावें जो है ना। और जो अमृत महोत्सव ये 75वां वर्ष है, इसको हँसी-खुशी में परिवार की तरह जिससे शादी होता है, बच्चा होता है, खुशी होता है, उससे ज़्यादा उस ढंग से मनाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कि बढ़-चढ़ के मनावें और जिस तरीके से शादी-विवाह में लोग शरीक होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्व स्वतंत्रता दिवस के पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को मनाने की अपील की जा रही है। चूँकि नागेश सिंह जी न सिर्फ़ अति प्रतिष्ठित घरानों से हैं, बल्कि कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से भी एक रिश्ता होने के नाते जितनी बारीकी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों और साथ में जो नाम गुमनामी की हैं, जो गुमनाम है, जो सामने नहीं आ सके, उनको भी स्मरण करने का सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ पल मानते हैं। मेरी माटी, मेरा देश, मेरा गौरव, मेरा गाँव जैसे अभियान में जनपद मिर्ज़ापुर के लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर श्री कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कैंपस में हम मौजूद हैं और समूचे क्षेत्र में इस बात की सर्वत्र चर्चा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब तमाम ऐसे छात्र जो बीटीसी करने के बाद प्राथमिक विद्यालय में अब अध्यापक बनने का सपना उनका साकार होता नजर आ रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।